बात सही है। एक बार रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा था, क्या? विधि सल दस्कंद उचारा होए न दशरथ बिंदु कुमारा, कि हे ब्रह्मा जी मुझे वरदान दे दो कि दशरथ के बिंदु से कोई बालक पैदा न हो। तो ब्रह्मा ने कहा कि बालक कोई पैदा नहीं होगा तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तो रावण ने बात घुमा दी। रावण कहने लगा मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बच्चा पैदा ना हो, मेरा मतलब ये है कि 60,000 वर्ष तक दशरथ के आंगन में कोई संतान नहीं होनी चाहिए। जब ये बात कही तो उसी समय ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसी समय महाराज दशरथ के अंदर महाराज दशरथ के अंदर शुक्राण दोष प्रकट कर दिया। शुक्राण दोष का मतलब क्या होता है? शुक्राण दोष प्रकट करने का मतलब होता है मनुष्य संतान को अंदर बनाने में असफल हो जाता है। और पत्नियों के अंदर वंध्या दोष प्रकट कर दिया। वंध्या दोष का मतलब होता है स्त्री संतान को अंदर धारण करने में असफल हो जाती है। इस तरह से एक नहीं 60,000 वर्ष तक चलता रहा। दशरथ के आंगन में कोई बालक पैदा नहीं हुआ। फिर 60,000 वर्ष की जब उम्र पूर्ण हुई है तब गुरु वशिष्ठ ने बताया, तो गुरु वशिष्ठ और श्रृंगी को बुलाकर के आंगन में यज्ञ करवाया। यज्ञ पुरुष के द्वारा उन्हें कुछ प्रसाद प्राप्त हुआ है और उनसे कहा गया है कि ये प्रसाद वो अपनी पत्नियों को कुछ खिलाएं और कुछ महाराज दशरथ को जल में मिला करके खिलाएं। फिर वो प्रसाद परीक्षित जी, वो प्रसाद रानियों को थोड़ा थोड़ा दिया गया और दशरथ जी को जल में मिला करके दिया गया, जिससे दशरथ जी का शुक्राण दोष दूर हुआ और पत्नियों का वंध्या दोष दूर हुआ। तब ये संतान को बनाने में सक्षम हो पाए थे। तब संतान को बनाने में सफल हो पाए थे। तब इनके घर में, और एक बात बताऊं, ये जो एक पुरुष के द्वारा जो प्रसाद मिला था उसे हम लोग खीर नाम देते हैं, लेकिन नहीं, वो प्रसाद था। उस प्रसाद में गुरुजी ने कहा था कि इसमें 5 अंग मिला लीजिए, पीपल के वृक्ष के और अशोक के वृक्ष के। अशोक का वृक्ष के जो 5 अंग हैं वो संतान को बनाने का काम करते हैं। एक दवाई है, कहने का मतलब एक दवाई है जिसमें 5 अंग हैं, फल फूल जटा तना और छाल। फल फूल जटा तना और छाल, ये 5 मिलाई उस प्रसाद में, और ये 5 उस प्रसाद में मिलाई, थोड़े से चावल मिलाए गए, उसे उस प्रसाद को खीर का नाम दे दिया गया। किसका? खीर का। तब वो रानियों को खिलाई गई और तब थोड़ी महाराज दशरथ को खिलाई गई, जिससे ये दोनों दशरथ जी का शुक्राण दोष और रानियों का वंध्या दोष दूर हुआ था। तब आंगन में एक नहीं 4 बालकों का प्रकटाव हुआ था। जब ये 4 बालक पैदा हुए तो आप सभी ने सुन चुके हैं इस कथा को, मैं दोबारा सुना रही हूँ। ये सुना होगा आपने कि जब बालक बड़े हुए तो विश्वामित्र को खबर लगी, तो विश्वामित्र राम लखन को मांगने आए। सुना नहीं? सुना जी। तो जब राम लखन को मांगा तो दशरथ जी ने क्या कहा? महाराज दशरथ जी ने क्या कहा? सब सुत मोए प्राण की नाही और राम देतना बनते भूषण। कहा नहीं महाराज? सब सुत मोए, दशरथ जी ने कहा विश्वामित्र से, सब सुत मोए प्राण की नहीं लेकिन राम देतना बनते गुसाई। अच्छा, दशरथ जी ने यही क्यों कहा कि राम देतना बनत गोसाई? ये क्या देते लखन देतना बनत गोसाई, ये क्या देते भरत देतना बनत गोसाई, ये क्या देते लक्ष्मण देतना बनत गोसाई? यही क्यों कहा कि राम देतना बनत गोसाई? इससे स्पष्ट होता है कि राम जो थे वो दशरथ के पुत्र नहीं थे। अब आप लोग विचार करते होंगे बेटा, राम जो थे वो दशरथ के पुत्र नहीं थे, फिर किसके थे? ये राम जी जो थे वो जटायु के पुत्र थे। किसके?
जटायु के। वो कैसे? एक बार राक्षसों में देवताओं में युद्ध हो रहा था, तो महाराज दशरथ स्वर्ग से होते हुए देवताओं की तरफ से युद्ध करने जा रहे थे। तो स्वर्ग से होते जा रहे थे तो शनि देव महाराज दशरथ की रास्ता घेर करके, महाराज रास्ता घेर करके पीठ दे के खड़ा हो गया। दशरथ ने कहा, महाराज जी 201 रुपए सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान श्री डॉक्टर सुनील यादव जी। जी ये अरदास कर रहे हैं कि कोई एक भजन सुना दीजिए। जी अच्छा जी, प्रभु से प्रार्थना करेंगे क्षेत्र में आगे को हाथ बढ़ते रहे। प्रभु कृपा वर्षा मां लक्ष्मी दाही निवास करती रहे, शंभु कुबेर भंडार भरते रहे, आशा आकांक्षा है। बोली भक्ति और भगवान की। रुक जाओ एक मिनट, ये प्रसंग खत्म होने के बाद महाराज तो हाँ ये थोड़ा प्रसंग खत्म हो जाए उसके बाद भजन सुनाएंगे, क्योंकि ये प्रसंग अधवर में रह जाएगा। फिर शनि देव महाराज दशरथ की रास्ता घेर के पीठ दे के खड़ा हो गया। दशरथ जी ने कहा, अरे भाई मेरे रथ के सामने रास्ता घेर के कौन खड़े हो, हट जाओ मेरे सामने से। शनि नहीं बोला। दशरथ बोले, अरे मेरी तरफ पीठ दे करके क्यों खड़े हो, जरा अपना चेहरा भी करो, मैं भी तो देखूं तुम्हारा चेहरा। शनि ने कहा कि महाराज अभी अच्छा अवसर है जो मैं पीठ करे खड़ा हूं, अगर मैंने अपना चेहरा आपकी तरफ कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। दशरथ बोले, अरे भाई ऐसा क्या हो जाएगा, करिए जरा अपना चेहरा मेरी तरफ। और जैसे ही शनि ने महाराज दशरथ की तरफ चेहरा किया, तैसे ही महाराज दशरथ को मूर्छा आ गई। महाराज दशरथ जो थे वो रथ से नीचे गिर गए। रथ से नीचे गिरे, स्वर्ग से होते हुए जा रहे थे, रथ से नीचे गिरे तो लौटते पड़ते हुए नीचे की ओर आ रहे थे। आसमान में जटायु जी विचर रहे थे। जटायु ने देखा, महाराज जटायु ने देखा तो जटायु ने महाराज दशरथ को अपने पंजों में फंसाया, और पंजों में फंसा करके जटायु ने महाराज दशरथ को जमीन तक उतारा। कहां तक? जमीन तक। जब वो जमीन तक उतारा तो महाराज दशरथ जटायु से बोले, भैया तुमने मुझे जीवन दान दिया है, मेरी जान बचाई है, हमसे कुछ मांग लीजिए, हमसे कुछ मांग लीजिए। तो जटायु कहने लगे, अरे इसमें क्या मांगने वाली बात है। बोले नहीं, मांग लीजिए। तो जटायु ने कहा कि हे दशरथ, अगर देना चाहते हैं तो आप अपना बड़ा बेटा मुझे दे दो, अपना बड़ा बेटा मुझे दे दो। दशरथ कहने लगे, भैया आप बड़े बेटे की बात कर रहे हो, मेरे यहाँ तो कोई संतान ही नहीं है। तब जटायु ने कहा था कि अभी तो कोई संतान नहीं है, लेकिन जब तुम्हारी उम्र 60,000 वर्ष की हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारे घर में एक नहीं 4-4 बच्चों का आगमन होगा। दशरथ जी ने कहा, प्रभु अगर आपकी कृपा से घर में बालक हो जाएगा तो हम तुम्हें वचन देते हैं कि पहला बालक हम तुम्हें दे देंगे। तो जब घर में बालक पैदा हुए तो दशरथ जी ने सबसे पहले जटायु को अपने यहाँ बुलाया था गुप्त रूप में। जटायु से कहा था कि आप अपने बालक को ले जाइए। तो जटायु ने कहा था कि हे दशरथ, ये अमानत मेरी है, पुत्र मेरा है, क्योंकि पहले ही वचन आप दे चुके हो, लेकिन ये रखो आप, रखो आप, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं अपने पुत्र को ले लूंगा, आकर के बुला लूंगा अपने पास। ये बात सिर्फ दशरथ और जटायु के बीच की ही थी, तीसरे किसी को मालूम नहीं थी। तभी तो दशरथ जी ने कहा कि सब सुत मोए प्राण की नहीं, लेकिन राम देतना वनत गुसाई। क्योंकि देखिए एग्जाम्पल में और समझाएं आपको, कोई किसी ने आपको 5 लाख रुपए दिए, किसी ने आपको 5 लाख रुपए दिए कि भैया प्लीज आप मेरे 5 लाख रुपए 5-6 दिन के लिए रख लो, मैं ले लूंगा फिर आकर के। उसके पैसे आपके पास रखे हैं और वो पैसे आपके पास दूसरे के रखे हैं, और आपके पास वही पैसे कोई मांगने आ गया, भैया बहुत जरूरत है मुझे 5 लाख रुपए दे दो, क्या आप दे सकते हो? नहीं, क्योंकि रखे तो मेरे पास है, लेकिन वो अमानत किसी
और की है और किसी दूसरे की अमानत पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से दशरथ जी ने थोड़ा सा इशारा दिया था कि राम तो दूसरे की अमानत है, राम पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। सब सुत मोए प्राण की नहीं, लेकिन राम देत ना वनत। तभी ये बात कही थी। तो महाराज तो इस तरह से ये राम जी जो थे वो जटायु के पुत्र हो चुके थे। और ये खीर का जो प्रसाद दिया था वो मैंने बता दिया कैसे बना था, क्या है। क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव से ये सवाल किए कि कुछ लोगों ने हमसे सवाल किया कि बेटा भला खीर से बालक पैदा, तो मैंने गुरुजी से कहा, तब गुरुजी ने उस चीज का खंडन किया। महाराज बोली भक्ति और भगवान की। और उनका नाम तो आपने अच्छी तरह से सभी ने सुना होगा, जिन्होंने भजन गाया है, तू डूब की मर जा रे चुल्लू भर पानी में, वही मेरे गुरुजी है। उनसे ही मैंने इस चीज का बिल्कुल सार लिया, उसका अलग अलग किया। श्री विष्णु चैतन्य जी महाराज जी बोली गोविंद भगवान की। तो उन्होंने ही बताया कि बेटा ये प्रसाद इस तरह से लेकर के और इस तरह से खिलाया गया था, और ब्रह्मा से वरदान मांगा था रावण ने। सारी बात उन्होंने बताई, तब मेरी भी शंकाएं दूर हुई। बोली गोविंद भगवान की।